तो सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक की नंबरिंग याद होनी चाहिए। किस किस को याद है यस और नहीं याद है नो का कमेंट करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं हो तो भी सच्चाई बताना है ना। ए से लेकर के जेड तक, ए पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, अप टू ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। अब बच्चे कहेंगे अरे सर गुरुजी एबीसीडी पूछ रहे हो, किसको याद नहीं होगा? याद होगा। मैं एबीसीडी नहीं पूछ रहा, मैं एबीसीडी की नंबरिंग पूछ रहा हूं, और नंबरिंग भी इस तरीके से याद होनी चाहिए कि एकदम से आप बता सको कि क्यू कितने नंबर पे है। जैसे मैंने बता दिया 17 नंबर पे है, डब्ल्यू 23 नंबर पे है, भाई एम 13 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है, तो एच 8 नंबर पे है, U 21 नंबर पे है, तो Q 17 नंबर पे है। तो इस तरीके से रैंडमली याद होने चाहिए आपको, रैंडमली, है ना। याद नहीं है अब याद हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ आप जवाब दोगे। सबसे पहले मैं ओल्ड कंसेप्ट बता देता हूं जो सारे टीचर बताते हैं, सारी बुक्स ने बता रखा है, सबने यही बता रखा है ना। ओल्ड कंसेप्ट इजोटी 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, यानी कि 5 का गैप है बच्चे, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 10 15 20 25, है ना। तो मान लो मैंने आपसे लेफ्ट से 8th नंबर पूछा, लेफ्ट से 13 नंबर पूछा, या लेफ्ट से 18th नंबर पूछा, बाएं से 8वां, बाएं से 13वां, बाएं से 18वां, तो इजोटी का यूज करते हैं सारे टीचर भी, सारी बुक्स भी। ई 5 नंबर पे है तो 8वें नंबर पे एफ जी एच होगा, है ना। जी 10 नंबर पे है, के एल एम होगा। सेम वो 15 पे नंबर पे है, पी क्यू आर होगा। और यही नंबरिंग अगर मैं राइट से पूछ लूं, राइट से 8th पूछ लूं, राइट से 13th पूछ लूं, या राइट से 18th पूछ लूं, दाएं से 8वां, दाएं से 13वां और दाएं से 18वां, ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉपिक में काम आएगा, सबसे ज्यादा चैप्टर इस पर डिपेंडेंट होंगे, नंबरिंग पर। राइट से नंबरिंग याद नहीं है आपको, मुझे मालूम है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू, इस तरीके से एबीसीडी याद नहीं है। मैंने तो इतनी स्पीड में उल्टी गिनती बता भी दी, क्योंकि बाद भी बता सकता था मैं तो, पी ओ एन एम एन एन एम एल। देखो इतने ज्यादा होने के बाद, मैं एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे सोचना पड़ता है और रुकना पड़ता है, तो आपको तो याद होगा ही नहीं। याद करने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, राइट को लेफ्ट बना लो। अब बच्चे राइट को लेफ्ट कैसे बनाएंगे? राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम n+1 से माइनस किया जाता है। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हमें n+1 से हम राइट अगर माइनस कर देंगे तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। n+1 मतलब लेटर 26 है, तो 26 + 1 कितना बन जाएगा? 27। 27 में से 8 गए 19, और 19 पे क्या होगा? s। द सेम थिंग 27 में से 13 गए, तो 27 में 13 गए 14, 14 पे क्या होगा? n। द सेम थिंग 27 में से 18 गए, 27 में 18 गए 9, 9 पे क्या होगा? i। ये i शुरुआत से 9 नंबर पे है लेकिन पीछे से 18 नंबर पे है। ये n शुरुआत से 14 नंबर पे है लेकिन पीछे से 13 नंबर पे है। ये s आपका शुरुआत से 19वें नंबर पे है लेकिन पीछे से 8वें नंबर पे है ना। यानी कि 27 में से माइनस के राइट को लेफ्ट बना लिया, और लेफ्ट की नंबरिंग हमें याद है, लेकिन हम इजोटी का यूज नहीं करेंगे। अगले 10 मिनट तक मेरी बात सुनना और मेरी बात समझना, जो जो पूछूं उसका जवाब देना। अगले 10 मिनट तक मैं इस तरीके से याद कराऊंगा कि बुढ़ापे तक भूल नहीं पाओगे। उसके बाद क्वेश्चंस जो आज लेकर के आया हूं वो मैं डिफरेंट लेकर के आया हूं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, जिनको ये चैप्टर आता है, जिन्होंने ये चीज सीख रखी है, वो भी बने रहना। 10 मिनट का बाद बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट चैप्टर और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बात करूंगा। बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा, आता है तो भी। तो हम इजोटी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बुक्स में दे रखा है। फिर मेरे पास आने का क्या फायदा भाई? भाई मेरे से पढ़ने का मतलब ये है कि रीजनिंग
सीखने के साथ साथ टाइम बचाना। अगर वही ओल्ड कंसेप्ट सीखने हैं तो भाई बुक्स में मिल जाएंगे, बाकी टीचर्स के पास मिल जाएंगे। मेरे पास डिफरेंट रहता है, यूनिक रहता है, अपना खुद का रहता है। कॉपी करता है तो मेरा स्टूडेंट होता है, तो अच्छा लगता है। जो भी कॉपी करता है वो मेरा स्टूडेंट है ना। चलो भाई, अब देखो सिंपल सा फंडा है, हम इजोटे का यूज नहीं करेंगे, हम नंबरिंग याद करेंगे इमेजिनेशन से। हर एक लेटर मैग्नीफाइड करके खुद ही बता देगा कि वो लेटर कितने नंबर पे है। मैग्नीफाइड करके कुछ इमेजेस अगर दिमाग में फिट करें तो खुद ही बता देगा कि वो कितने नंबर पे है। हर लेटर को मैं इमेजिनेशन करवाऊंगा, मेरे साथ साथ आप बोलना। मैंने कहा ना, आज आप ऑफलाइन वाली फीलिंग लेना और समझना मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हो, और इसी फीलिंग के साथ पढ़ना। हर लेटर बताएगा कि मैं कितने नंबर पे हूं। जी ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, क्या दिखाई दे रहा है? सारे कमेंट करके बताओ क्या दिखाई दे रहा है। जो कमेंट करोगे वो लाइफ टाइम याद रहेगा। जी क्या नंबर पे है? 7 नंबर पे है। क्या दिखाई दे रहा है? 7 नंबर पे है ना। एच को अगर मैं मैग्नीफाइड करके देखूं और एच को डॉट्स कनेक्ट कर दूं, मैग्नीफाइड करके देखूं, मैग्नीफाइड का मतलब है बड़ा बना करके अगर एच को देखूं, अगर बड़ा बना करके एच को देखूं तो ये क्या दिखाई दिया? ये 8 दिखाई दिया, और ये 8 दिखाई दिया मतलब ये 8 नंबर पे है ना। 8 दिखाई दिया मतलब ये 8 नंबर पे। आर को भी मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं तो ये भी 8 दिखाई देगा और ये भी 8 दिखाई देगा, मतलब ये 18 नंबर पे। मैंने आपको क्या बोला था? कमेंट करोगे उतना याद रहेगा लाइफ टाइम। एच 8 नंबर पे, आर 8 दिखाई दिया, 18 नंबर पे है। एम को अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, एम को अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं, एम अगर इस तरफ बना दिया तो क्या बना? ये 3 बना, और 3 बना मतलब ये 13 नंबर पे है। डब्ल्यू को भी अगर मैं पलट करके फिर से इस तरफ रख दूं, डब्ल्यू को भी पलट करके इस तरफ रख दिया तो ये क्या बना? 3 बना, मतलब ये चल, हाँ W को भी अगर मैं पलट करके इस तरफ रख दूं तो फिर से ये 3 बना, और ये 3 बना मतलब ये 23 नंबर पे है। देखो M आपके दिमाग में इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, 3 बना मतलब 13 नंबर। W भी इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, 3 बना मतलब 23 नंबर। सारे लोग बिना देखे कमेंट करेंगे, मेरे बोलने से पहले कमेंट करेंगे। जी करो कमेंट 7 बोलने से पहले। H याद रहेगा 8, आर फिर 8 दिखाई दिया ना 18, एम 3 दिखाई दिया 13, डब्ल्यू 3 दिखाई दिया 23। ये नंबरिंग कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगी, लेटर सीरीज में काम आएगी, लेटर एनोलॉजी में काम आएगी, लेटर ऑर्डर में काम आएगी, पेयर फॉर्मेशन में काम आएगी, वर्ड फॉर्मेशन में काम आएगी। एल में कितनी लाइन है? 2 लाइन है। एल में कितनी लाइन है? 2 लाइन है। एल में 2 लाइन है, एल में 2 लाइन है मतलब 12 नंबर है भाई। अरे वी में कितनी लाइन है? वी में भी 2 लाइन है, वी में भी 2 लाइन है मतलब 22 नंबर है भाई। एल में 2 लाइन है मतलब 12 नंबर, वी में 2 लाइन है मतलब 22 नंबर। अरे मेरे भाई, एल में 2 लाइन मतलब 12 नंबर, वी में 2 लाइन मतलब 22 नंबर। बताओ एक बार स्पीड में बताना। जी 7, एच 8, आर 18, एम 13, डब्ल्यू देखते ही 3 आएगा 23, एल 12, वी 22। मान लो 2 बड़े बड़े रबड़ बंधे हुए हैं, एक रबड़ यहां से और एक रबड़ यहां से। 2 बड़े बड़े रबड़ बंधे हुए हैं और मैंने इस रबड़ को खींच करके यहां बांध दिया। जैसे मैंने इस रबड़ को खींच करके यहां बांधा, तो जैसे मैंने इस रबड़ को खींच करके यहां बांधा, ये क्या दिखाई दिया? के दिखाई दिया। और अगर मैं इस रबड़ को वापस से खोल दूं तो ये पूरी तिरछी लाइन शिफ्ट हो जाएगी, और पूरी तिरछी लाइन शिफ्ट हो जाएगी तो क्या दिखाई देगा? 11। आपके दिमाग में ये तिरछी लाइन शिफ्ट होते दिखाई देनी चाहिए, 11 दिखाई देना चाहिए। या फिर आपने एक टीम का नाम सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब, सुना है ना? किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल तो देखते होंगे, सट्टा वट्टा लगाया होगा। अरे मत लगाया करो भाई, ये नई नई एप्लीकेशन बनी है, ये भी बड़ी खतरनाक होती है ना। बहुत स्पीड से लाइन बोलती है ना कि इसमें वित्तीय जोखिम और आदत लग सकती है, सच में लग जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। किंग्स 11 पंजाब के मतलब किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब के मतलब 11 नंबर पे है। ठीक है, देखो
मैंने आपको अभी तक क्या याद कराया है? G7H8 R18 M13 W23 L12 V22 K11। दो लेटर ऐसे हैं जिनकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन सबसे जल्दी आंसर आप उन्हीं का दोगे, सबसे जल्दी आप आंसर उन्हीं का दोगे। आपने पंजाबी सॉन्ग्स सुने होंगे, उन सॉन्ग्स के अंदर एक वर्ड सुना होगा सेक्टर 17। बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर सेक्टर 17 यूज किया जाता है। एक्चुअल में सेक्टर 17 को 17 बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में, सेक्टर 17 को 17 बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में। तो सेक्टर 17, तो मैंने आपसे पूछा कि बहुत सारे सॉन्ग्स में सेक्टर 17 यूज है, चंडीगढ़ का सबसे फेमस है एक्चुअल में सेक्टर 17। चंडीगढ़ की पूरी मार्केट भी लगती है सेक्टर 17 में। अपन लोग गए चंडीगढ़, घूमे फिरे, परांठे वरांठे खाए और कुछ लोगों को देखा जिनको आप देखते रहते हो, देखते नहीं घूरते रहते हो, है ना, सेक्टर 17। और मैंने आपसे आकर के पूछा सेक्टर 17 में क्यों जाना है? क्योंकि वो फेमस है, देखने लायक है, घूमने लायक है। मैंने आपसे क्या पूछा? सेक्टर 17 में क्यों जाना है? मैंने आपसे क्या पूछा? सेक्टर 17 में क्यों जाना है? 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 क्यों जाना है भाई? क्योंकि 17 नंबर पे है भाई, है ना। या फिर बचपन से लेकर के आज तक एक ही चीज पढ़ते आए हो, क्यू मीन्स क्वीन और मेरी रानी 17 साल की। सेक्टर 17 में क्यों जाना? बड़े खुश हो गए होंगे, रानी 17 साल की है। अरे भाई, रानी तब आएगी जब तुम राजा बनोगे, और राजा तब बनोगे जब तुम सरकारी नौकरी लोगे। देखो भाई, कुछ भी कर लो जीवन में, लेकिन सरकारी नौकरी वाला ना होता तो राजा ही है। डिपार्टमेंट में भी राजा, घर में भी राजा, रिश्तेदारी में भी राजा, और दामाद बन करके तो डबल राजा। राजा वाली फीलिंग दामाद की तो होती है, लेकिन सरकारी दामाद अलग ही होता है ना। बेशक तुम एप्पल का स्टोर खोल लो, लेकिन रिश्ते वाले कहेंगे यही कि सेब की दुकान खोल रखी है ना। तो सरकारी नौकरी वाला होता तो राजा ही है। तो सेक्टर 17 में क्यों जाना है? दूसरा जो होता है वो है यू। यू मतलब यू भाई, इस यू की जगह ये यूज करते थे जब लिखते थे आई डैश यू, लिखते थे ना। प्यार हुआ ना हुआ लिखते जरूर थे। कई लोग तो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपनी फेक आईडी बना करके अपने आप को ही आई लव यू करते हैं, दूसरे फोन से रिप्लाई करते हैं आई लव यू टू, क्योंकि कोई और है नहीं तो अपने ही फोन से अपनी आईडी से प्यार करते रहते हैं। यू मतलब यू मतलब आप आज से अपनी उम्र 21 मान लेना है तो 28 प्लस मान लो 21 साल के हो। यू मतलब यू मतलब आप आज से 21 साल और आपकी रानी 17 साल। सेक्टर 17 में क्यों जाना है? एक बार सबसे पूछ के देखते हैं याद है कि नहीं। सबको याद अभी तक हो गया तो लाइक करके दिखा दो एक बार। बताओ, G7H8 R18 M13 W23 L12 V22, ठीक है, K11। क्यों सेक्टर 17 में क्यों जाना है? 17 यू 21। दो लेटर और हैं, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है भाई। दो लेटर और हैं, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है। आए, ये क्या कितना दिखाई दे रहा है? ये तो है ही 9 के तरीके से, इसकी तो इमेजिन ही क्या करें। ये खुद ही बोल रहा है कि मैं 9 नंबर पे हूं, ये खुद ही बोल रहा है कि मैं 9 नंबर पे हूं। या फिर जब आप कॉलेज लाइफ में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे तब आप एक लाइन बहुत बोलते थे, इतनी तो इंग्लिश आती थी, आई नो, बस उसके बाद आप हिंदी में आ जाते थे, इतनी आती थी बस। आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो मैं जानता हूं, आई 9 नंबर पे होता है। दूसरा जो लेटर है वो एस भी 9 के तरीके से है, मतलब ये 19 नंबर पे है। एस भी 9 के तरीके से मतलब ये 19 नंबर पे है। एस 9 के तरीके से मतलब 19 नंबर पे है। बताना एक बार। G7H8 R18 M13 W23 L12 V22 K11 Q17 U21 I नो S
19 दो लेटर और हैं, उनकी इमेजिनेशन भी सेम है और उनकी नंबरिंग भी सेम है, और बुढ़ापे तक आज के बाद भूलोगे नहीं कि F को उल्टा करके देखो 6 दिखाई दे रहा है, F को उल्टा करके देखो 6 दिखाई दे रहा है, और P को भी उल्टा करके देखो फिर से 6 दिखाई दे रहा, मतलब ये 16 नंबर पे। F को उल्टा करके देखा 6 दिखाई दिया, और P को उल्टा करके देखा फिर से 6 दिखाई दिया, मतलब ये 16 नंबर पे। F 6 दिखाई दिया मतलब 6 नंबर, P 6 दिखाई दिया और 16 नंबर। सारे लेटर कंप्लीट हुए। जब मैंने इमेजिनेशन बनाई थी उस वक्त एक लेटर की इमेजिनेशन मेरे माइंड में नहीं आई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना है, एंड क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट, बाकी सबकी इमेजिनेशन का क्रेडिट मेरे को, क्योंकि मैंने ही जनरेट किए हैं भाई। मैंने कहा ना, इससे पहले, मेरे से पहले ये ना कभी किसी ने पढ़ाई और ना आगे कोई पढ़ाएगा तो कॉपी पेस्ट कहलाएगा। कोई ना अपने स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बार बार, अपने स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपको आज सच में, मैं आपको रीजनिंग सिखाने के साथ साथ रीजनिंग का टीचर बनाऊंगा। मेरे को खुशी होगी, मेरे जितने ज्यादा टीचर बनेंगे उतनी ज्यादा खुशी होगी कि आने वाले टाइम में मेरे स्टूडेंट इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे। एन 14 नंबर पे है, ये तो याद होगा ही, ये 4 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। 14 नंबर पे कुछ दूसरे स्टूडेंट का मानना है एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दे रहा है, और एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दे रहा है, मतलब ये 14 नंबर पे है। एन रोमन लैंग्वेज में 4 दिखाई दे रहा है, मतलब ये 14 नंबर पे है। या फिर एक लेटर याद कर लो, बाकी मैंने याद करा दिए, बाकी जो बच गए वो ईजोटी में आ गए भाई। ये पूरे सारी टीचर कम्युनिटी और सारी बुक्स यही बताता है, मैं थोड़ा डिफरेंट बताता हूं, है ना। ईजोटी 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25 ईजोटी में आ गए। अब ये मत बोलना ए कितने नंबर पे है, भाई ए तो सबको पता है यार, पहले नंबर पे है यार। ABCD ईजोटी यूज करके काउंट करने में कितना टाइम लगेगा, सीधा याद होना चाहिए भाई, सीधा याद होना चाहिए।